हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार लेबर कार्ड किस तरह से ऑनलाइन करेंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो ये मोबाइल से नहीं होगा, ये लैपटॉप या और कंप्यूटर से ही होगा, क्योंकि मंत्रा डिवाइस और मार्को डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है और ये मंत्रा डिवाइस और मार्को डिवाइस मोबाइल पे नहीं चलता है। इसी के कारण से आप मोबाइल से नहीं कर पाएंगे, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब बताते हैं कि किस तरह से करना है। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। जहाँ भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल क्रोम हो, वहाँ से आप अपना गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। तो चलिए हम अपना गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करना है बिहार लेबर कार्ड, या तो आप सर्च करेंगे बिहार WMS। यहाँ से आप सर्च कर लेंगे। इस तरह से देखिए बिहार WMS सर्च किए तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको जो फर्स्ट वाला लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। ये नया वाला साइट है और पुराना वाला साइट यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। ये पुराना वाला साइट है तो इस पर काम नहीं होता है। तो ये नया वाला साइट पे अब सारा काम होता है। यहाँ से लेबर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बंद हो चुका है, देखिए सर्वर एरर एप्लीकेशन यहाँ पे आ रहा है, तो ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है साइट। और नया वाला साइट यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है बिहार WMS। सर्च करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम बैक करते हैं और बिहार WMS जो नया वाला साइट है इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, स्लो खुलता है। और खुलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। ये सेम साइट है, बस ये पोर्टल पुराना वाला से आप नया वाला कर दिया गया है बदल कर। तो आपको यहीं से आप सारा काम कर सकते हैं। यहाँ से स्कीम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इसमें स्कीम है और यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ऑफिसर लॉगिन और लेबर लॉगिन है। तो आपको यहाँ से लेबर स्टेशन कर सकते हैं यहाँ से भी और वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए लॉगिन है। तो चलिए हम लेबर पे क्लिक करते हैं और लेबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे आधार कार्ड में जो होगा और कैप्चा डालकर साइन इन करेंगे तो ये आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। और अगर आपका लेबर कार्ड नहीं बना हुआ है तो यहाँ से डू नॉट हैव रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लेबर कार्ड के लिए। तो यहाँ से अपना आधार कार्ड नंबर और चेक बॉक्स पे क्लिक करके और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका मंत्रा हो या तो मॉर्फो हो, उसमें डिवाइस में लाइट जलेगा। उसके बाद ऑथेंटिकेट होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से हम बताते हैं कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए हम यहाँ से अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं। एक कस्टमर का बना रहे हैं तो उनका हम आधार कार्ड डाल लेते हैं। एक बात और बता देना चाहते हैं कि अगर आप मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल से नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑथेंटिकेट नहीं होता है, उसमें मार्पो या मंत्रा का लाइट नहीं जलता इस पोर्टल पे। इसीलिए आपको कंप्यूटर और लैपटॉप का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए वेरीफाई पे क्लिक किए, आधार नंबर डालने के बाद आपके डिवाइस में लाइट जलेगा। फिंगर रखेंगे, फिंगर रखने के बाद इस तरह से सक्सेस का मैसेज आएगा और मैसेज आने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे क्योंकि ये साइट इतना स्लो चलता है कि कुछ कहने का नहीं। क्योंकि अभी नया नया है तो थोड़ा सा साइट स्लो चल रहा है। तो यहाँ से देखिए आएगा स्लो इंटरनेट डिटेक्टेड, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जितने भी आधार कार्ड में डाटा रहेगा ये फैच होकर आ जाएगा। आपका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, आप अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ से हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना है क्योंकि ये साइट इतना स्लो चल रहा है कि कुछ कहने का नहीं। देखिए इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो आप अच्छे से यहाँ भी चेक कर लेंगे और यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आप नोट भी कर सकते हैं या तो शॉर्ट स्क्रीन
ले लेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे और अच्छे से जांच करेंगे। जांच करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पर्सनल डिटेल पूछेगा, तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डालना है। और एरिया रूरल से आते हैं तो रूरल को सिलेक्ट करना है, अगर अर्बन से आते हैं तो अर्बन को सिलेक्ट करना है। अर्बन होता है शहरी और रूरल ग्रामीण क्षेत्र को बोला जाता है। और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ज़िला से आप आते हैं वो ज़िला को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम अपना ज़िला को सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करना है, जहाँ भी आपका ब्लॉक पड़ता है वो ब्लॉक को यहाँ से चूज कर लेंगे। और यहाँ से ग्राम पंचायत, जो भी आपका पंचायत पड़ता है तो यहाँ से आप पंचायत को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मदर नेम डालना है। और अगर आपका मदर नेम नहीं डालना चाहते हैं, अगर नहीं आपको पता है तो यहाँ पे NA लिख देना है। तो इनका हम मदर नेम डाल देते हैं क्योंकि इनका मम्मी का नाम याद है, तो यहाँ से हम इनका मम्मी का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ से मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अनमैरिड है कि मैरिड है। यहाँ से सिंगल है तो सिंगल पे, अगर मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करना है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि किस जाति से आप बिलोंग करते हैं। जो भी आपका जाति पड़ता है, जो भी जाति से आते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। ABC, SC, ST, OBC, जनरल जिससे आते होंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एड्रेस फॉर वेरिफिकेशन, आप कहाँ वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। कभी अगर स्कीम का लाभ लेना चाहेंगे तो जब जो एड्रेस डालेंगे वही एड्रेस पे वेरिफिकेशन होगा। तो जो भी आपका आधार कार्ड के पीछे रहेगा वो अपना आधार कार्ड में एड्रेस वो डाल देंगे यहाँ पे। तो चलिए हम जो भी मेरा इनका आधार कार्ड है एड्रेस है पीछे वो हम डाल देते हैं। और डालने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डाल लेना है और विलेज करके पूरा पोस्ट करके अच्छे से पूरा एड्रेस डालना है। और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है। तो चलिए यहाँ से हम पिन कोड डाल लेते हैं। जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा वो डाल लेंगे। आधार कार्ड के पीछे देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, मतलब कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो लिटरेट पे सेलेक्ट करना है, अगर किए हैं तो मैट्रिक पास है और मैट्रिक फेल है। अगर मैट्रिक से कम पढ़े हैं तो आपको मैट्रिक फेल पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको राशन नंबर डालना है अगर है तो, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ेंगे। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे ESI नंबर मांगेगा तो यहाँ पे इसे भी खाली छोड़ना है। यहाँ पे देखिए ESI नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, यहाँ भी खाली छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे है वेल्टर द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन देयर लेबर वेलफेयर बोर्ड का, अगर जो एप्लीकेंट है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो पे ही रखना है, नो पे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अच्छी से देख लेंगे, जांच कर लेंगे और आपको अपडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर नहीं डाले हैं तो मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना है। तो चलिए मेरे मोबाइल पे OTP आ गया है तो यहाँ से हम डाल देते हैं। डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मोबाइल वेरीफाइड यहाँ पे लिख गया और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये उसके बाद फिर अपडेट डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ से डिटेल अपडेटेड यहाँ पे लिख कर आ गया। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे लास्ट 12 मंथ में आप अगर काम किए हैं लेबर का तो यहाँ से आपको 90 दिन का यहाँ पे ब्यौरा डालना है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंस भी मांग रहा है, अगर है तो डालिए, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे नरेगा जॉब कार्ड नंबर मांग रहा है, अगर है तो यहाँ पे डालना है और नहीं है तो इसे खाली छोड़ेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयर नेम, यहाँ पे एम्प्लॉयर नेम डालना ज़रूरी है, जहाँ जहाँ स्टार मार्किंग है वो आपको फिल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर नेम यहाँ पे डालना है। एम्प्लॉयर नेम है ठेकेदार का नाम होता है, तो ये कुछ भी डाल सकते हैं, जिनका नाम आप डालना चाहते हैं, जो भी आप नाम डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम कुछ भी नाम यहाँ पे डाल देते हैं। और डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं।
तो चलिए हम मेरा आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है पीछे, मतलब कि वही एड्रेस हम डाल देते हैं, क्योंकि ये मान के चलिए मेरे गांव का ही ठेकेदार है। तो चलिए हम ये मेरे आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस है वही हम एड्रेस यहाँ पे डाल रहे हैं, विलेज करके इस तरह से आपको डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वर्क पैलेस मतलब कहाँ काम किए हैं, तो चलिए अपना गांव का ही नाम डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ से हम अपना गांव का नाम डालते हैं। फलाना गांव में भवन निर्माण, फलाना गांव में छठ घाट निर्माण, फलाना गांव में इनका फलाना का घर निर्माण, और या तो फलाना गांव में मनरेगा कार्य, या तो फलाना गांव में पोखर खुदाई, तालाब खुदाई, इस तरह से आपको डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ से हम डाल देते हैं। बहुत सारा है, जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। फलाना गांव में पीसीसी कार्य, फलाना गांव में आरसीबी पुलिया का निर्माण, इसी तरह से आपको डाल देना है। जैसे हम अपना गांव का ही ब्यौरा हम डाल दिए हैं कि हम अपने गांव में ये काम किए हैं, तो आपको इसी तरह से डालना है। उसके बाद यहाँ पे वर्क स्टार्ट डेट और वर्क इन डेट, आप कब से कब तक काम किए हैं, यहाँ पे आपको 12 महीने में आपको 90 दिन का यहाँ पे वर्क डिटेल डालना है। तो चलिए यहाँ से हम डाल लेते हैं 2024 और छठा महीना हम डाल लेते हैं। जो भी आप देखेंगे 2023 भी डाल सकते हैं, 90 दिन हो जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम 2024 डाल लिए हैं, 20 तारीख छठा महीना। उसके बाद यहाँ से फिर से हम 2024 सेलेक्ट करेंगे इन डेट में, और यहाँ छठा महीना लिए तो यहाँ से हम अक्टूबर नवंबर देखते हैं। ये ज़्यादा हो रहा है, 148 दिन हो रहा है, तो थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं यहाँ पे 1 महीने। तो चलिए देखिए ये 128 दिन आ गया है। यहाँ पे देखिए टोटल पीरियड वर्क यहाँ पे 28 दिन है, 90 दिन से अधिक हो चुका है, 90 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है 12 मंथ में लास्ट 90 दिन का ही वर्क डिटेल डालना है। तो चलिए यहाँ से हम ये तो डाल लिए हैं। उसके बाद आप कौन सा काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं यहाँ पे सारा लिस्ट यहाँ पे आएगा। बढ़ई आएगा, लोहार आएगा, सेंटिंग मिस्त्री आएगा, सड़क निर्माण आएगा, और प्लम्बर, फिटर, पेंटर, बहुत सारा काम आएगा। और कुम्हार प्रजापति का भी आता है, और जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, मनरेगा कार्य, राजमिस्त्री का हेल्पर, राजमिस्त्री, बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे। सारा जो भी आप काम करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करना। जैसे हम राजमिस्त्री का हेल्पर सिलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि ये राजमिस्त्री के हेल्पर के रूप में काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी, आप किससे वेरीफाई कराना चाहते हैं, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन को ही सिलेक्ट करना है आपको। एम्प्लॉयर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, और एलईओ से भी करवाएंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। इसीलिए सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके रखना है, ऑटोमेटिक आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड एम्प्लॉयर एंड सेव पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपका देखिए ऐड होकर आ गया है वर्क डिटेल। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फैमिली डिटेल आएगा डालने के लिए यहाँ पे। तो आप जिसको भी आप फैमिली डिटेल मतलब कि नॉमिनी बनाना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, जितने भी फैमिली का, यहाँ पे उनका आधार नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालकर वेरीफाई करेंगे। जितने भी फैमिली का नाम यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इनका आधार नंबर डाल लेते हैं। जिनका हम बना रहे हैं उनका हम पिता का यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो उनका पिता का आधार कार्ड हम डाल लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे नाम यहाँ पे डाल लेते हैं। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम डाल लें। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे सारे यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, तो ये वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। इनका पिता का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम डाल लेते हैं,
और इसी तरह आप जितने भी फैमिली को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं बारी बारी से आपको इसी तरह से वेरीफाई करके और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप ऐड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से इनका पिता का डेट ऑफ बर्थ हम डाल लेते हैं, जो भी उनके पिता के आधार कार्ड पे है डेट ऑफ बर्थ हम डाल लिए। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सारे रिलेशन खुलकर आ जाएंगे, जिनका भी आप नॉमिनी बना रहे हैं वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर स्पाउस यहाँ पे स्पाउस है, अगर आप स्पाउस मतलब होता है जीवन साथी। अगर आप अपने पति या पत्नी का मतलब कि नॉमिनी बना रहे हैं या तो फैमिली डिटेल डाल रहे हैं तो आपको स्पाउस पे क्लिक करना है। स्पाउस मतलब होता है जीवन साथी। अगर पति का भी डाल रहे हैं तो स्पाउस ही डालेंगे, अगर पत्नी का भी डाल रहे हैं तो स्पाउस ही डालेंगे। उसके बाद एड्रेस डालना है, तो जो भी उनके आधार कार्ड में एड्रेस होगा पीछे देखेंगे वो एड्रेस यहाँ पे डाल लेंगे। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल लेना है और डालने के बाद उनका मोबाइल नंबर डाल लेना है। जो भी उनका मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर भी डाल लेना है। तो इसी तरह से आपको विलेज करके पोस्ट करके पूरी फुल एड्रेस यहाँ पे डालना है और एक मोबाइल नंबर डाल लेना है। जो भी उनका मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर डाल लेंगे, या तो सेम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि घर में और मोबाइल नंबर नहीं है, एक ही मोबाइल नंबर है जिससे आप पहले वेरीफाई किए, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे भी डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या इनका आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, अगर बनाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं बनाना चाहते हैं नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम इनका नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो कितना देना चाहते हैं तो 100% हम दे दिए। अगर आप 50-50 भी बनाना चाहते हैं तो उस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद फैमिली डिटेल पे क्लिक करके ये देखिए ऐड हो गया है। इस तरह से आपको ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसी तरह से आपको फिर से आपको डालना है आधार कार्ड और फिर के वेरीफाई करना है डेट ऑफ बर्थ डालकर, और उसके बाद फिर इस तरह से ऐड होकर आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। वो फ़ोटो का साइज़ 5 MB से कम होनी चाहिए JPG फाइल में। तो यहाँ से JPG या PNG फाइल में होनी चाहिए, तो 5 MB से कम होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से हम डाल लेते हैं, फ़ोटो भी अपलोड कर लेते हैं। इस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड कर लेना है। अपलोड पे क्लिक करना है। ये देखिए फाइल अपलोडेड यहाँ पे लिखकर आ गया है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। इस तरह से आपको फ़ोटो ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो आप यहाँ से आप अपना 50 रुपये फ़ोनपे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से गूगल पे के माध्यम से पे कर देंगे, या आपका पे हो जाएगा, या तो नेट बैंकिंग के माध्यम से जिससे आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, NFT, जिससे आप करना चाहते हैं। RTGS से भी करना चाहते हैं तो यहाँ से RTGS से भी कर सकते हैं। तो जैसे हम UPI को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे UPI नंबर यहाँ पे डालेंगे, या तो जनरेट QR कोड। बहुत सारे जगह देखते होंगे कि स्कैन करके पेमेंट करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी स्कैन करके पेमेंट कर देना है। QR कोड आ जाएगा आपके सामने और अपने फ़ोन पे या पेटीएम से स्कैन करना है और आपको पेमेंट कर देना है। तो ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको इंतज़ार करना है कुछ देर तक। उसके बाद देखिए पेमेंट हो चुका है। होने के बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है 50 रुपया। उसके बाद सक्सेस होने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें भी अच्छे से जांच कर लेंगे, देख लेंगे, और अगर आपका कहीं गलती है तो बैक जाकर आप सुधार कर सकते हैं, या अन्यथा आपको यहाँ से फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ओके आएगा, फिर से ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ये आपका फाइनल सबमिट हो चुका है और ये लेबर कार्ड आपका 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर बन जाएगा। और आपको बनने के बाद किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, जो बोले थे कि नोट कर सकते हैं, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कैप्चा डालकर साइन इन करेंगे। और उसके बाद वहीं पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप अपना लेबर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको स्टेटस चेक करना है। तो आपको फिर से वही पेज पे आना है, होम पेज पे, और होम पेज पे आने के बाद यहाँ से देखिए लेबर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यहाँ से देखिए रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, इस पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद कैप्चा डालकर सर्च करेंगे तो ये आपका स्टेटस बता देगा। तो चलिए मैं यहाँ से हम आपको डालकर दिखाते हैं। तो जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, कैप्चा डालें, और कैप्चा डालने के बाद सर्च पे क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे देखिए बता रहा है वेरिफिकेशन एट लेबर ऑफिसर एलईओ रो, मतलब जहाँ भी आपका ब्लॉक होगा वहाँ पे आपका देखिए लेबर के पास अभी पेंडिंग है, यहाँ पे बता रहा है। जैसे ही लेबर इंस्पेक्टर आपको वेरीफाई करेंगे ये आपका लेबर कार्ड अप्रूव हो जाएगा, बन जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सीख गए होंगे कि किस तरह से आप अपने नया लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन करेंगे। तो चलिए वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो के एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और वो वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।